नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए मतदान। 100 निकायों में 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 पंचायतों के लिए वोटिंग। मतदाताओं में दिखा उत्साह। मतदान केंद्रों का अधिकारियों ने लिया जायजा। शांति व्यवस्था सहित अन्य कार्यों का किया निरीक्षण। सुरक्षा के लिए केंद्रों पर जवान तैनात। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। चंपावत के सीमांत बनबसा नगर पंचायत में बढ़ती जा रही चौकस। नजदीकी अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल सीमा को देखते हुए जगह जगह चेकिंग। उत्तराखंड सीएम धामी का दिल्ली दौरा। विधानसभा क्षेत्र पालम से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे रोड शो। लोगों से समर्थन और पक्ष में मतदान की अपील। और प्रदेश में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की सुरक्षा अर्धसैनिक बलों के हवाले। उत्तराखंड को मिली अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां। सभी तैयारियां पूरी। 28 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। और सबसे पहले बात करते हैं नगर निकाय चुनाव के बारे में। प्रदेश भर में निकाय चुनाव को लेकर मतदान जोरों शोरों पर चल रहा है और इसी कड़ी में देहरादून के कालीदास रोड स्थित मतदान केंद्र में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने अपील की अपने मत का प्रयोग करने की। इसका मतलब अगर आप इतना बड़े पदों पर बैठा हुआ रहा हुआ व्यक्ति जो सीएम रहा हो, कई उच्च पदों पर रहा हो और उसे अपने वोट के राइट की चिंता नहीं है, तो उसके ऐसे में तो उसको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हमें तो अपने वोट के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जैसे मुझे मालूम पड़ा, मेरा नाम नहीं है, हमने नाम जुड़वाया अपना और मैंने आज अपने मत का प्रयोग किया। देहरादून में निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है। इसी बीच कुछ वोटर्स अपना नाम मतदाता सूची से गायब होने को लेकर नाराज नजर आए। फिलहाल पूरे निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से करने के लिए 25,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात है। देहरादून के वार्ड नंबर 97 के एक मतदान स्थल पर मतदाताओं और चुनाव अधिकारियों के बीच बैलेट पेपर फोल्ड करने को लेकर विवाद की स्थिति जरूर पैदा हुई, लेकिन मौके पर पहुंचे सेक्टर प्रभारी और पुलिस के उच्च अधिकारियों ने पहुंचकर मामले को शांत करवाया। आपको बता दें, पीठासीन अधिकारी से बात करने आया था। वो डबल फोल्ड करते ही वो सामने वाले, क्योंकि सामने दूसरा प्रत्याशी है, उस पर वो स्याही लग जा रही है, तो वो तो इनवैलिड हो जाएगा मतदान। तो इस विषय में बात करिए। क्या बात हुई है? क्या बात हुई है? किस तरह की प्रक्रिया चल रही है? नहीं, अब वो कह रहे हैं उसे ठीक करने वाले। कितने वोट खराब हुए कुछ मुझे लगता है आप देख लीजिए, 8 बजे से चल रहा है मतदान। 2-2.5 घंटा काफी काफी मुझे लग रहा है हजारों की संख्या में कहीं ना कहीं वो सामने में स्याही लग जाएगी, तो इनवैलिड वोट ज्यादा होंगे। आप शिकायत करेंगे? हाँ, शिकायत करी है मैंने डीएम साहब से बोला है। वोट डालने के लिए आए। हर्रावाले का रहते हैं, करीब 50 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते हैं, वोट डालते आए। लेकिन इस बार जो है हमारा नाम जो है वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया है और जो चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में हमारा नाम है, जबकि लेकिन जो हमारे लोकल जो चुनाव जो हो रहे हैं नगर निगम के, तो इसमें हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो वोट कैसे डाला जाए। अब 2 बार अंदर चले गए, छानबीन करी तो कह रहे ना जी कि इस लिस्ट में होना चाहिए नाम। पीठासीन अधिकारी यह बोल रहे हैं।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, देहरादून में इन दिनों इस टाइम वोटिंग जारी है, जहां पर सुरक्षा के एक तरफ इंतजाम किस तरह से किए गए हैं, साथ ही ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है कि एक जगह पर वार्ड नंबर 97 पर बैलेट पेपर को फोल्ड करने को लेकर भी विवाद हुआ, तो ये क्या जानकारी है? आकांक्षा, आपको बता दें कि उत्तराखंड में आज मतदान चल रहा है निकाय चुनाव को लेकर के, और राजधानी देहरादून में भी चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने वाली ये आई है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वोट देने तो गए, लेकिन उनका वोटर लिस्ट से नाम गायब था। उन्होंने लोकसभा चुनाव में वोटिंग किया था, लेकिन निकाय चुनाव में उनका नाम ही गायब था। तो ऐसे में लोगों को काफी आक्रोश था। और सबसे बड़ी बात है कि इस लिस्ट से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, हरीश रावत का भी नाम गायब था। तो वहीं केसी पंत जो एक वरिष्ठ डॉक्टर है, उनका भी नाम गायब था। ऐसे कई सारे लोग हमें कई बूथों पर मिले जिनका वोटर लिस्ट से नाम गायब था। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग हमेशा कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, मतदान का प्रतिशत हर बार बढ़े, लेकिन ये खामियां उनकी ही है। अब लोग मतदान करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन जब जाते हैं तो उनका लिस्ट से नाम गायब हो जाता है। तो ऐसे में वो मतदान कैसे करेंगे और जो मतदान का प्रतिशत है वो कैसे बढ़ेगा? अगर बड़ी बात की जाए तो इसमें चुनाव आयोग की सरासर गलती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग तो बेफिक्र रहते हैं कि मैंने लोकसभा चुनाव में वोटिंग किया है तो मेरा वोटिंग में नाम होगा। लास्ट दिन वो जाके देखते हैं कि मेरा नाम नहीं है, जब वोट देने जाते हैं तब उनको पता चलता है। तो ऐसे में चुनाव आयोग को भी ये कदम उठाना चाहिए कि बहुत पहले तुम लिस्ट जारी कर दो, ताकि अब लोग देखें। साथ ही अब लोगों का एक एक्स्ट्रा काम बढ़ गया है, वो जब लिस्ट जारी हो तो पहले देख ले कि हमारा नाम उसमें है कि नहीं, नहीं तो फिर जुड़वाए। क्योंकि इसमें इतनी बड़ी लापरवाही कि जो सूबे का मुख्यमंत्री रहा है उसका भी नाम गायब हो जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी जो बात है वो चुनाव आयोग की है। और चुनाव आयोग का जो लक्ष्य रखा था कि निकाय चुनाव में वोट का प्रतिशत बढ़ेगा, तो इससे वोट का प्रतिशत बढ़ेगा नहीं और ही घटेगा। और एक बूथ पर यह मामला नहीं था, कई बूथों पर ऐसा देखने को मिला, जिसके कारण आम लोगों में जिनका नाम कट गया था उनमें काफी आक्रोश भी देखने को मिला। आकांक्षा जी शैलेंद्र, जैसा कि आपने कहा कि कई बूथों पर ऐसा घटनाक्रम हुआ और हाल ही में कुछ समय पहले ही लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोट डाला है, ऐसे में अब अचानक से उनका निकाय चुनाव में नाम गायब हो जाना क्या प्रशासन की तरफ से लापरवाही है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग जब नाम लिस्ट में शामिल करता है तो किस स्तर पर उन्होंने नाम शामिल किया, कैसे बनाया कि फिर बहुत सारे लोग जो लोकसभा में अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव में वो वोट दिए, 25 में जब विधानसभा का चुनाव होता है उसमें उनका नाम गायब हो जाता है। तो ये बड़ी लापरवाही है और इस लापरवाही को सुधारने की उनकी जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि जब लोग बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिनका कहना था कि पूरा हमारे परिवार का पूरे लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो इन बातों पर सोचना पड़ेगा कि ये कहाँ पर लापरवाही है, और जिसने भी ये लापरवाही किया है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो लोकतंत्र है, जनता का मत आदमी सही से दे पाए। आकांक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है, जहां प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तो इसके साथ ही एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर लोगों का वोटर लिस्ट से नाम गायब है। और ऐसा नहीं सिर्फ आम नागरिकों का, बल्कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनका भी वोटर लिस्ट से नाम गायब है। हालांकि हंगामा भी देखने को मिला, लेकिन उस दौरान उच्च अधिकारियों ने पहुंचकर मामले को शांत करवाया। और इसी के साथ रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। नगर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन के लिए जिले के नगर निकायों में मतदान हो रहा है। मतदान सुव्यवस्थित रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। मतदान को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट और पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल द्वारा मतदान और शांति व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के लिए विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। रामनगर में निकाय चुनाव के लिए मतदान को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला, जिसे देखकर सभी प्रत्याशी भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो वहीं शांतिपूर्ण ढंग और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने को लेकर पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। देखिए, भाजपा ने इस बार जो है भाजपा का जो कमल खिलने जा रहा है और रामनगर में जो है परिवर्तन की लहर है। और ये लहर आप देख रहे होंगे, आप पंपापुरी से जाइए
और पंपापुर से लेके जो हमारे चोरपानी, गौजानी और कानिया के क्षेत्र हैं, बम्बा घेर है, सभी जितने क्षेत्र हैं लखनपुर से लेकर, तो सब में कमल ही कमल जो है एक आवाज़ आ रही है, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। तो इस बार मोहम्मद अकरम नगर पालिका से बाहर होने जा रहे हैं, ये रामनगर की जनता ने तय कर लिया है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का पहली बार इतिहास में कमल इतिहास ये रचा जाएगा। उनका कहना सही है कि हम जीतेंगे और लगातार चौथी बार जीतेंगे, ये इतिहास रचा जाएगा। चेयरमैन साहब, किस प्रकार के मुद्दे जनता के बीच में रखेंगे? कोई मुद्दा नहीं, इस समय तो हमें जिताने का मुद्दा है। बहुत अच्छा माहौल है और मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है, रामनगर की जनता हमें का विश्वास में प्राप्त हो रहा है। विजय श्री प्राप्त होगी सांप्रदायिक ताकतों को, और जो नकारात्मक ताकतें हैं उनको रामनगर की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव अग्रवाल फोन लाइन पर रामनगर से जुड़ चुके हैं। राजीव, इस टाइम नगर निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है, कितने प्रतिशत मतदान अभी तक हो चुका है, साथ ही लोगों में कैसा उत्साह बना हुआ है? और बात करें अगर सुरक्षा की, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वोटिंग को लेकर? देखिए, अगर तो आपको बताऊं, आज मतदान सुबह से ही जो है मतदाताओं की भीड़ देखने को मिली है। लगातार मतदाताओं में जहाँ एक और भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वही प्रत्याशी की मतदाताओं के उत्साह को देखकर अपनी जीत का दावा कर रहा है। और लगातार देखा जा रहा है, हालांकि जो कि ईवीएम और बैलेट पेपर को जमीन आसमान का फर्क है, तो थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है और लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई है। लेकिन माना जा रहा है कि 50% मतदान होगा, 5 बजे तक मतदान होगा। तो वही प्रत्याशी भी, क्योंकि जो भाजपा के प्रत्याशी है मदन जोशी, उनका कहना है कि आज तक रामनगर में कभी भी जो है भाजपा का प्रत्याशी नहीं जीतता है, लेकिन इस बार रामनगर में जनता परिवर्तन चाह रही है और परिवर्तन करने जा रही है। निश्चित तौर पर कमल खिलेगा। तो वही निवर्तमान नगर पालिका के अध्यक्ष जो लगातार 3 बार से अध्यक्ष हैं हाजी मोहम्मद अकरम, उन्होंने कहा कि जनता का अपार इसमें आशीर्वाद और विकास कार्यों को लेकर जनता खुश है और निश्चित तौर पर इस बार जनता चौथी बार उन्हें लगातार अध्यक्ष बनाने जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्रत्याशी के साथ साथ मतदाताओं में भारी उत्साह है, लंबी लाइनें लगी हुई है, सभी मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। और सुरक्षा की बात अगर करें तो प्रशासन द्वारा पुलिस की व्यवस्था पूरे 4-चौबंद की गई है। हर जगह पुलिसकर्मी तैनात है, हाईवे पेट्रोलिंग भी पुलिस की चल रही है। अभी तक निरीक्षण कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक जो मामला अभी रामनगर में मतदान शुरू की बात करें तो कहीं से भी कोई हंगामे की सूचना नहीं है, शांतिपूर्ण ढंग से ही मतदान चल रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, रामनगर में निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, जहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। साथ ही प्रत्याशियों की बात करें तो सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। और फिलहाल के लिए रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विकासनगर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवप्रभात ने परिवार के साथ मतदान किया। उन्होंने वार्ड नंबर 6 के होशियार सिंह जैन इंटर कॉलेज में बनाए गए पोलिंग बूथ में अपना वोट डाला। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने निकाय चुनाव में कांग्रेस का परचम लहराने का दावा किया। शांतिपूर्ण है और मेरी अपील यही है कि ये लोकतंत्र के पर्व का दिन है और ये पर्व शांतिपूर्वक उत्साह के साथ मनाया जाना चाहिए। प्रदेश के विभिन्न स्थानों के साथ साथ काशीपुर नगर निगम के मेयर और पार्षद पद के लिए मतदान जारी है। आपको बता दें, काशीपुर नगर निगम के मेयर पद के लिए इस बार 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। आज हुए मतदान के दौरान काशीपुर नगर निगम के भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी दीपक बाली ने मोहल्ला टांडा में स्थित मतदान केंद्र में अपनी पत्नी उर्वशी दत्त बाली सहित अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी संदीप सहगल ने अपनी पत्नी मीनू सहगल के साथ काशीपुर बार एसोसिएशन में बने मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक बाली ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद मीडिया से बात करते हुए सभी मतदाताओं से अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील करते हुए कहा, यह आपका अधिकार है और कर्तव्य भी है। काशीपुर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी संदीप सहगल ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, सरकार बनाने के लिए मतदान किया जा रहा है। काशीपुर की जनता में परिवर्तन की बयार बह रही है। सभी लोग भयमुक्त शासन चाहते हैं। जब मैं पहुंचा तो अच्छी संख्या में हमारे भाई मातृशक्ति वोट डालने के लिए आए हुए हैं। तो मैं तो बाकी भी सबसे ये निवेदन करूंगा कि अपने मत का प्रयोग करने जरूर आए। अपनी मातृशक्ति से, अपने बुजुर्गों से, युवा साथियों से यही अपील है कि अपने मत का प्रयोग करें। वो आपका अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी है। शायद नगर की सरकार बनाने के लिए मतदान किया जा रहा है। आज काशीपुर की जनता में परिवर्तन की बयार बह रही है और सभी लोग एक भयमुक्त शासन चाहते हैं और इसलिए परिवर्तन की इस बयार में पूरा काशीपुर हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मना रहा है। और निश्चित रूप से जो 25 तारीख के बाद का सूर्य उदय होगा वो बहुत उजला होगा और बहुत साफ सुथरा होगा, जिसमें सभी लोग एक नई ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे। खबर खटीमा से है, जहां नगर निगम चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ मतदान जारी है और मतदाताओं में एक उत्साह देखने को मिला। मीडिया से रूबरू होते हुए उपजिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने बताया, सभी मतदान केंद्रों में शांतिपूर्ण व्यवस्था से मतदान चल रहा है और इसे हम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करेंगे। प्रतिमा के 2025 चुनाव में सारे जो हमारे 72 बूथ सारी जगह पर शांतिपूर्वक मतदान किया जा रहा है और सकुशल ये निपटेगा। जैसे मेरी अभी 10 बजे तक 12.7% वोटिंग हो चुकी है। चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइन लगी है। जिले के 4 निकायों में अध्यक्ष पद के 20 उम्मीदवारों की किस्मत पर मतदाता मोहर लगाएंगे। खबर चंपावत के सीमांत बनबसा नगर पंचायत के अंतर्गत से है, जहां नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ जारी है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। नजदीकी अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल सीमा को देखते हुए पुलिस द्वारा जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है। जैसा कि आज निकाय चुनाव चल रहे हैं आपका इधर पूरे जनपद, पूरे उत्तराखंड में, जिसमें कि मैं यहाँ पर सुपर जोनल इंचार्ज हूँ। मेरे अंतर्गत जो है बनबसा और टनकपुर के 11 तथा जो है बनबसा के 7 जो केंद्र है, मतदान केंद्र है, जहाँ पर शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। और मेरा जोनल पुलिस अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस अधिकारी सभी लोग हम दौरे पर हैं
और हर एक चीज़ बॉर्डर जो हमारा बॉर्डर पॉइंट है उसको लेकर के हर जगह हर मतदान स्थल पर हम समीक्षा कर रहे हैं। डोईवाला प्रेम नगर वार्ड के राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय मतदान स्थल पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष की मतदान सुरक्षा कर्मियों से नोकझोंक हो गई। डोईवाला कांग्रेस जिला अध्यक्ष की उस वक्त मतदान सुरक्षा कर्मियों से नोकझोंक हुई जब वो डोईवाला के प्रेम नगर स्थित वार्ड के राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय मतदान केंद्र पर पहुंचे। जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने प्रशासन पर सत्ता के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। लोकतंत्र का महापर्व है और आप देखिए कि पूरी जनता आज वोट डालने के लिए अपने मत का अधिकार प्रयोग करने के लिए यहाँ पहुंची है और हम भी पहुंचे हैं। ये यहाँ इस विद्यालय में 18 नंबर और 19 नंबर बूथ के लोग आ रहे हैं वोटिंग करने के लिए। और अभी प्रशासन से मेरी बात हुई, पुलिस के अधिकारी थे, तो एक चीज़ हमने देखी कि जो अंदर लाइन जहाँ लगी है वहाँ लोग प्रचार कर रहे हैं, लाइन में लगकर लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रत्याशी अंदर प्रचार कर रहे हैं, मगर वहीं पब्लिक को बोला जा रहा है कि भाई आप या गेट के अंदर नहीं आ सकते हैं या गेट के सामने भी नहीं खड़े हो सकते। ये तो हमारा अधिकार है, लोकतंत्र का अधिकार है। अगर कोई अव्यवस्था फैलाता है तो हम उनको उसके साथ नहीं है। अगर कोई पार्टी का चिन्ह लेके या पटका पहन के अगर गेट के अंदर है तो गलत है, मगर अगर आदमी खड़ा है अगर गेट के बाहर और किसी की मदद कर रहा है तो उसको गलत नहीं होने दिया जाना चाहिए। तो ये प्रशासन। नगर निकाय चुनाव को लेकर डीएम और एसपी ने लोहाघाट और चंपावत के सभी पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान डीएम चंपावत नवनीत पांडे के द्वारा मतदान में लगे सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीएम ने बताया मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा अभी तक कहीं से भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। डीएम ने बताया मतदान में दिव्यांग मतदाताओं और बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्था की गई ताकि उन्हें मतदान करने में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। एसपी चंपावत अजय गणपति ने कहा मतदान को लेकर पुलिस के द्वारा हर बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ठीक 8 बजे हमने सभी जो हमारे 40 बूथ हैं वहाँ पे हमारी वोटिंग जो है वो प्रारंभ हो गई थी और तब से लेकर अभी तक कोई विशेश घटना नहीं हुई है और सभी बूथों पे शांतिपूर्ण रूप से मतदान जो कराया जा रहा है। और जो अभी तक की सूचना है लगभग 28% के आसपास जनपद में एवरेज वोटिंग हो चुकी है। सर दिव्यांग मतदाताओं के लिए कोई विशेष व्यवस्था? जी हाँ, सभी हमारे वॉलंटियर्स बूथों में तैनात हैं और जहाँ अगर कोई डिमांड आ रही है तो उनको व्हीलचेयर के माध्यम या वाहनों के माध्यम से उनको फैसिलिटी दिया सर सुरक्षा बिल्कुल चाक चौबंद है और किसी भी प्रकार की किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की कोई घटना अभी तक हमारे पास रिपोर्टेड नहीं है। देखिए आज सुबह से जो मतदान सभी केंद्रों पे टाइमली स्टार्ट हुआ है और सुबह से ही कोई एडवर्स सूचना या किसी तरीके का शांति व्यवस्था का उल्लंघन की सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है। सभी जगह पे बहुत ही शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से मतदान चल रहा है। बूथों में जो इलेक्शन कमीशन के जो मानक है उसी हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है। इसके अलावा भी हमारे सेक्टर जोनल पुलिस अधिकारी तैनात किए गए। जितने भी नगर पालिका क्षेत्र है वहाँ पे बैरियर्स द्वारा चेकिंग भी की जा रही है और बाहरी व्यक्तियों को सत्यापित करके अगर कोई उधम सिंह नगर में मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आया। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने नगर के तमाम मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने लालपुर के किसान इंटर कॉलेज में बूथ संख्या 1, 2, 3, 4 का स्थलीय निरीक्षण किया। लोकल गवर्नमेंट थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट होता है, यही सबसे बड़ा हमारा जो होता है कि लोकल जो हमारी समस्याएं हैं इनको दूर करता है। तो हम देखते हैं कि आप लोग रोड्स की आपकी समस्याएं रहती हैं, तो जब अपने मत का अधिकार का प्रयोग करेंगे तभी आप लोकल गवर्नमेंट्स में चेंज ला सकते हैं। तो सभी लोगों से रिस्पॉन्सिबली मेरी अपील है कि अपने मत का अधिकार का प्रयोग जरूर। काशीपुर में शांतिपूर्वक मतदान जारी है। इस दौरान काशीपुर और सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नियुक्त प्रेक्षक लीना जोशी ने मतदान केंद्रों का जायजा लिया और कहा लोगों में मतदान को लेकर काफी उत्साह है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने मुझे यहाँ पर प्रेक्षक नियुक्त किया है, तो मेरे अंतर्गत काशीपुर नगर पालिका एरिया और सुल्तानपुर पट्टी ये दोनों एरिया आते हैं। तो उन दोनों जगह में मैंने सुबह से भ्रमण किया है, काफ़ी बूथ देखे हैं। तो हर जगह शांतिपूर्वक भी मतदान चल रहा है और लोगों में बड़ा उत्साह है। काफ़ी लोग बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं और लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। और यहाँ के जो मशीनरी है जो भी इलेक्शन करवा रही है, वो लोग भी काफ़ी सजग है, सतर्क है और शांतिपूर्ण, हर जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। अभी तक कोई भी शिकायत हमें मुझे देखने को नहीं मिली है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।